देयर इज नो एम्पायर ऑफ लाइक हिम एपिसोड 16 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डार्लिन हैरान होकर कहता है क्या सच में फास्ट मार्शल आर्ट गॉड का उम्र सिर्फ 10 साल था तब जब उन्होंने उस मॉन्यूमेंट के ऊपर अपना नाम लिखा था। गाइस मैं उस मॉन्यूमेंट को कभी कभी स्टोन भी कह दूंगा, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। डार्लिन और भी कहता है पता नहीं क्यों उस मॉन्यूमेंट के अंदर से जो एनर्जी निकल रहा था वो मुझे एकदम फैमिलियर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एनर्जी में कभी देखा है। मियाफू कहता है मार्शल गॉड, कितना डरावना नाम लगता है मुझे। गाइस यहाँ पर मार्शल आर्ट गॉड को ही मार्शल गॉड भी कहा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। टीचर डेयुन कहता है हाँ मार्शल गॉड बहुत डरावना है, वो यहाँ का सबसे रिस्पेक्टफुल आदमी है। वो इस जनरेशन का सबसे ताकतवर आदमी में से एक है। उनका पावर के डर से बहुत सारा मार्शल आर्टिस्ट डरते हैं। उनका नाम लेने से ही बहुत लोग गुस्सा हो जाता है, तो उनका नाम कोई क्यों लेना चाहेगा। उसके बाद मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट की तरफ देखते हैं जहाँ पर कोई कहता है अरे मॉन्यूमेंट की तरफ देखो, वहाँ पर आप रैंक देगा क्वीन याओ को। उसके बाद रिजल्ट को देखकर कोई कहता है अरे वहाँ पर देखो क्वीन लिंग नाम का जो लड़का था ना 89 रैंक का, उसका नाम हटकर अब क्वीन याओ का नाम आ गया है। डार्लिंग पहली बार ये सब देख रहा है, इसलिए वो शौक होकर उसे देखने लगता है। उसके बाद हम डार्लिन को देखते हैं, उसके पीछे कुछ लोग बात करने लगता है। मुझे ऐसा लगता है लिटिल एम्प्रेस अपना पूरा ताकत नहीं दिखाया है। फिर दूसरा बंदा कहता है हाँ ऐसा ही होगा शायद, अब वो अपना पावर दिखाकर कोई खतरा नहीं लेना चाहता। वो अपना पावर छुपाना चाहता है ताकि अगर कोई उन्हें कमज़ोर समझकर अटैक कर दे तो वो उसे आसानी से मार सकता है। उसके बाद हम मॉन्यूमेंट को देखते हैं जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रहा था। उसे देखकर क्वीन याओ कहता है अरे ये क्या चीज़ है। उस मॉन्यूमेंट को देखकर कोई कहता है अरे मुझे ऐसा लगता है उस मॉन्यूमेंट के अंदर से कोई ट्रेजर निकल रहा है। उसके बाद कोई और कहता है काश मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता तो मुझे भी मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट के अंदर से कोई ट्रेजर मिलता। फिर कोई और कहता है ये बहुत साल बाद किसी को मॉन्यूमेंट के अंदर से ट्रेजर मिला है। सबसे पहला ट्रेजर मार्टियल गॉड को ही मिला था। मुझे जानना है उन्हें क्या ट्रेजर मिला है। टीचर एयुन क्वीन याओ को देखकर कहता है मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट के अंदर से जो भी ट्रेजर निकलता है वो बहुत ज़्यादा कीमती और बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेजर होता है। उसके बाद डार्लिंग टीचर रेयुन से कहता है क्या सच में उस छोटा सा मार्शल आर्ट मॉन्यूमेंट के अंदर इतना ज़्यादा ट्रेजर है। अगर इतना ज़्यादा ट्रेजर है तो कोई उसे तोड़कर उसके अंदर से ट्रेजर क्यों नहीं निकल लेता। डार्लिंग का बात सुनकर टीचर रेयुन कुछ भी नहीं कहता है। यह देखकर डार्लिंग टीचर रेयुन से पूछता है क्या साइकिक टावर के अंदर जाना पॉसिबल है। यह सुनकर टीचर रेयुन डार्लिंग की तरफ देखकर हंसते हुए अपने मन में सोचता है ये लड़के को मुझे पूरा दुनिया को धीरे धीरे जानने देना होगा। यह सोचने के बाद वो अपने हाथ में एक बैच या फिर एक टोकन भी बोल सकते हैं, वो निकल कर डार्लिन को दिखाते हुए कहता है अगर तुम जाना चाहते हो साइकिक टावर पर तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। अगर तुम जिंगजंग एकेडमी का डिसेबल होते हो तो तुम अपना आइडेंटिटी टोकन की मदद से तुम साइकिक टावर पर जा सकते हो। डार्लिंग टीचर रेयुन से कहता है मुझे पता नहीं था कि साइकिक टावर पर जाने के लिए भी आइडेंटिटी टोकन की ज़रूरत होता है। यह कहने के बाद वो टीचर रेयुन को थैंक यू कहता है। उसके बाद हम साइकिक टावर को देख पाते हैं जिसके पास बहुत सारा लोग खड़ा हुआ है। उसके बाद टीचर रेयुन को देख पाते हैं जो कि डार्लिंग से कहता है जाओ पर फेल मत होना। अगर तुम कोई मुसीबत में पड़ते हो तो कोई ना कोई तुम्हें बचा लेगा। उसके बाद वो दोनों साइकिक टावर का गेट के पास जाकर खड़ा हो जाते हैं। उसके बाद डार्लिंग वहाँ पर ही खड़ा होकर कहने लगता है साइकिक टावर के अंदर कोई ना कोई फाइट ज़रूर होगा। उसके बाद डार्लिंग टीचर रेयुन से चिंता न करने को कहकर चला जाता है साइकिक टावर के अंदर। उसके बाद डार्लिंग साइकिक टावर का अंदर का जगह देखकर एकदम शॉक हो जाता है और कहता है अरे ये तो अंदर से बहुत ज़्यादा बड़ा है पर बाहर से इतना अलग क्यों दिखता है। अंदर सिर्फ खाली ही खाली है। मैं ये देख सकता हूँ ये एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। उसके बाद डार्लिंग खुश होते हुए अपने मन में कहता है अरे क्या बढ़िया जगह है, ये सिर्फ मेरे लिए ही बना हुआ है। उसके बाद डार्लिंग फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर चला जाता है। जाकर कहता है ये उतना भी ताकतवर ग्रेविटी नहीं है।
फर्स्ट फ्लोर से सिर्फ दुगना ही ताकतवर हुआ है सेकेंड फ्लोर का ग्रेविटी। उसके बाद वो सेकेंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर चला जाता है। वहाँ पर सेकेंड फ्लोर से दुगना ताकतवर ग्रेविटी होता है थर्ड फ्लोर पर। उसके बाद वो बड़े ही आसानी से फोर्थ फ्लोर पर भी आ जाता है। पर वो जब फिफ्थ फ्लोर पर आ जाता है तब उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। वो उस प्रेशर की वजह से नीचे झुक जाता है और अपने मन में कहता है, ये हेवन और अर्थ का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर ये मेरा बॉडी को बहुत जल्द ताकतवर बना सकता है। पर तभी अचानक से उसे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है ग्रेविटी के वजह से। हाँ गाइस, यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।